कभी जिंदगी में अकेला चलना पड़े तो घबराना मत। अकेले रहकर वो बनो जो कोई नहीं बन पाया, ताकि वो कर सको जो कोई और नहीं कर पाया। Hello students, welcome back to the practical segment of admission of partner illustration number 5. ड्यू टू सम रीजंस आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल सेगमेंट देखने वाले हैं। जो वीडियो से पहले मैं ओरल सेगमेंट बताता हूँ, कुछ रीजंस की वजह से आज वो शूट नहीं हो पाया, इसलिए हम सीधा चलेंगे प्रैक्टिकल सेगमेंट की तरफ। ठीक है, जो प्रॉब्लम है जैसे कि आपके पास बुक्स होगी या आपके पास PDF होगा, दोनों में भी आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो ओल्ड पार्टनर्स है माधुरी एंड मनीषा, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। और जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होने वाला है उसका नाम क्या है, मोहिनी। मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टोटल आपके पास इस प्रॉब्लम में टोटल 6 एडजस्टमेंट्स है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स में कितने जर्नल एंट्रीज होंगे, साथ साथ एडजस्टमेंट क्या होंगे क्या नहीं, टोटल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। स्टेप बाय स्टेप हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले अगर आपने फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स एंड स्टार्ट द पोस्टिंग विथ मी। स्टार्ट टू डू पोस्टिंग विथ मी। सबसे पहले हम पोस्टिंग करेंगे बैलेंस BD की बाय बैलेंस BD, शॉर्ट में लिखता हूँ बैलेंस BD। जो ओल्ड पार्टनर है माधुरी, उसका टोटल बैलेंस BD बिजनेस। उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट्स की बैलेंस BD। कैश अकाउंट्स की बैलेंस BD टोटल दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 20,000। कैश अकाउंट की बैलेंस BD टोटल कितना दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अभी हम पोस्टिंग करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट। शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल। टोटल कितना कैपिटल लाई उसने 1 लाख, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट CR। सीधा सीधा पोस्टिंग कर देंगे कैश अकाउंट DR के इसमें टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट, टू मोहिनी कैपिटल। कितना टोटल कैपिटल लाई उसने 1 लाख। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के CR में बाय कैश अकाउंट्स या बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, जैसा आपने सिखाया वैसे ही पोस्टिंग कर दोगे 1 लाख। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द फॉर्मेट होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट, अभी हम वहां पे क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट नंबर जो गुडविल की है वो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ₹40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर जो ऐड होगी, कौन, मोहिनी, 1 लाख तो कैपिटल का लाई उसने, उसके साथ साथ गुडविल का कितना हजार लाई 40,000। अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, कि जैसे हम सीखते आए हैं, तो आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, A1 की एंट्री। A1 की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR। सबसे पहले कैश अकाउंट के DR में लिख दीजिए A1 की एंट्री टू गुडविल अकाउंट। टोटल गुडविल का अमाउंट आया 40,000। टोटल कितना आया 40,000 बाय कैश अकाउंट कितना आया 40,000। ठीक है, हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है आपको, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सारे के सारे जितने पार्टनर्स है उनका कितना दिया हुआ है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:3। टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है 5:3। अगर एडमिशन की किसी प्रॉब्लम में शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान से सुनना। न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, न्यू पार्टनर गुडविल कितना लाएगा 40,000, और उसके साथ साथ अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा इन कैश में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में जो B2 की एंट्री होगी, यानी कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो होगा सैक्रिफाइस रेशो से। कौन से रेशो से होगा, सैक्रिफाइस रेशो से। अगर प्रॉब्लम में ये रेशो नहीं दिया रहता था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन से रेशो से होता, उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो जो कि कितना था 3:2। ये जो प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशो से होगा, सैक्रिफाइस रेशो से। हमारे साथ साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए सैक्रिफाइस रेशो। अगर आपने सैक्रिफाइस रेशो आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो के ऊपर पूरा एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया सो है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसमें तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा, इक्वल, मतलब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना आता है तो एज मैंने जैसे पहले ही कहा था कि उसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। सबसे पहले हम अभी सैक्रिफाइस रेशो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल गुडविल कितना लाया है, सो 40,000। अब 40,000 हमको किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स माधुरी और मनीषा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। तो कितना कितना होगा, 20,000 और 20,000। A2 की एंट्री क्या होगी, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होते समय उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। तो हम लिख देंगे सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की CR में गुडविल 20,000। अगर प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी मेंशन नहीं होता तो हमको गुडविल ओल्ड रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशो से होगा टू माधुरी टू मीनाक्षी, सॉरी मनीषा, 20,000 20,000, ठीक है। माधुरी कैपिटल अकाउंट टू मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो वर्किंग अकाउंट से नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही समझने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, आपको चेक कर लेंगे क्या बोला है, द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। वहाँ पे बिल्डिंग कितना बोला है, 1,00,000 और प्लांट एंड मशीनरी 48,000। तो चलेंगे, देखिए बिल्डिंग की अमाउंट कितना है 72,000, तो कितना बढ़ गया 28,000। तो एसेट साइड में 28,000, 72,000 में 28,000 क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। एसेट्स में 72,000 में 28,000 आपको क्या करना पड़ेगा ऐड। दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन CR, और मशीनरी की अमाउंट एट द एंड 48,000 हो गई है, जो बिगिनिंग में कितनी थी 60,000। तो कितना मशीनरी का अमाउंट कम हुआ, पहले से 60,000 थी, जो कम होगी कितना हुआ 48,000, मतलब 12,000 आपको एसेट साइड में से क्या करने का है, लेस। दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन DR। स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो होगा एडजस्टमेंट्स बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलते हैं, आपको क्या बोला है, रिलेटेड टू RDD। अब ध्यान से सुनना, RDD के ऊपर क्या बोला है आपको, द RDD बी इंक्रीज अप टू 4,000। मतलब RDD की जो अमाउंट हो गई है वो 4,000 रुपए तक बढ़ गई है RDD की अमाउंट। सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट ईयर के ईयर में जो न्यू पार्टनर ऐड होने से पहले आपकी RDD कितनी थी 2,000। अब 2,000 से बढ़कर ये RDD कितना तक पहुंच गई है आपकी टोटल RDD 4,000। तो आपको सिंपली क्या करने का है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखने का है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 42,000। जो डेटर्स की अमाउंट 42,000 थी, लास्ट ईयर आपकी RDD कितनी थी
2000 वो बढ़कर कितना हो गई है 4000। तो आपको क्या करने का है, सिंपली आरडीडी डेटर्स में से कितना लेस करने का है 4000, आउटर में कितना आएगा 38,000। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने यहाँ से 4000 लेस कर दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में 4000 जाएगा। 4000 नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सिर्फ 2000 रुपये जाएगा, क्योंकि 2000 रुपये आपके आरडीडी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आरडीडी 2000। अब आप सोचोगे कि सर एसेट्स की अमाउंट तो 4000 कम हो गई है। ध्यान से सुनना, हमने 42,000 में से 2000 लास्ट ईयर ऑलरेडी लेस कर दिया था। इस साल भी हमने क्या कर दिया, 42,000 में से 4000 हमने लेस कर दिया। अगर आपने आरडीडी 2000 रुपये बढ़ गई है, इसलिए आपने अगर 40,000 में से यहाँ से 2000 लेस करता था तो यहाँ पे भी 2000 लिखना पड़ता था। आपने बुक वैल्यू कितना लिखा है 42,000, इसलिए आपने टोटल लास्ट ईयर की 2000 और जो बढ़ गई है सो 2000, टोटल 4000 आपने लेस किया। ट्रांसफर सिर्फ कितना होगा 2000 का होगा। ठीक है, बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। अब मतलब ध्यान से सुनना, गुडविल का टोटल इन बिजनेस में कितना आया था गुडविल 40,000, और इस 40,000 में से हाफ अमाउंट वो बिजनेस में एज इट इज रखने वाले। जितने भी अमाउंट आई गुडविल की उसमें से हाफ अमाउंट वो बिजनेस में रखने वाले। इसका मतलब हाफ अमाउंट अगर बिजनेस में रखेंगे तो रिमेनिंग हाफ अमाउंट वो बिजनेस में से क्या करने वाले, विड्रॉन करने वाले, मतलब बिजनेस में से लेके चले जाने वाले। इन शॉर्ट वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि A3 की एंट्री कर दीजिए। A3 की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। अब देखिए माधुरी का शेयर गुडविल में कितना है 20,000, मनीषा का शेयर कितना है 20,000। इन दोनों में से हाफ अमाउंट ऑफ बिजनेस में से विड्रॉल होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा एंट्री आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट्स 10,000, बाय माधुरी बाय मनीषा, माधुरी अकाउंट मनीषा अकाउंट कितना हजार 10,000 10,000। इजी है। एडजस्टमेंट में क्या बोला आपको कि हाफ अमाउंट बिजनेस में रिटेन करेंगे, मतलब टोटल गुडविल के 40,000 में से हाफ अमाउंट अगर बिजनेस में रिटेन करते हैं तो रिमेनिंग हाफ अमाउंट क्या होगी, बिजनेस से चले जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको बोला है, आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके पीछे का जो बिहाइंड द लॉजिक है वो आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 बोला है, द सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड 66,000। सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी, इधर ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स की अमाउंट, प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है इसको ध्यान से सुनना। टोटल क्रेडिटर्स की अमाउंट आपको बोला है 60,000। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ध्यान से देखिए कि कैपिटल अकाउंट लेके उसके सामने इन्होंने कितना लिखा है 80,000। ये जो कि डीटीपी करते समय मिस्टेक हुआ है, आने वाले सालों के वीडियो बुक्स में ये रेक्टिफाई होगा। जो माधुरी का एक्चुअल कैपिटल है वो कितना है 80,000, सो मैंने रेक्टिफाई कर दिया था। और मनीषा का कैपिटल टोटल कितना है 1 लाख, जो हमने गलत लिखा था पहले मैंने उसको भी रेक्टिफाई कर दिया। अब क्रेडिटर्स के अमाउंट अगर आप देखोगे तो आपको क्रेडिटर्स के अमाउंट देखोगे तो आपको 10,000 दिखेगा, लेकिन क्रेडिटर्स का एक्चुअल अमाउंट कितना है 60,000 और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 10,000। ये डीटीपी करते समय ऊपर चले गया था, इसको हम अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स आपको बोला है 60,000, जिसके अमाउंट बढ़कर क्रेडिटर्स के अमाउंट बढ़कर कितना हो गया 66,000। तो हमने सिंपली क्या करने का है, लायबिलिटी साइड में लिखने का है क्रेडिटर्स 66,000, पहले कितना था 60,000, एड रिवैल्यू 6,000, टोटल कितना हुआ क्रेडिटर्स 66,000। टोटल पहले कितना था क्रेडिटर्स 60,000, जो बढ़कर कितना हो गया 6,000 से बढ़ गया 66,000 हुआ। तो इसका मतलब लायबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज हो गई कि या लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। पहले थी 60,000 की क्रेडिटर्स जो कि बढ़कर कितना हो गया 66, मतलब 6,000 से लायबिलिटीज इंक्रीज हुई। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो बिजनेसमैन का या बिजनेसमैन का लॉस होता है, तो उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में क्रेडिटर्स 6,000। ठीक है,
ये तो हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे रिमेनिंग पोस्टिंग्स कर लेंगे। चेक करते हैं प्रॉब्लम में। बिल्डिंग ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर दी है 72,000 की, उसमें ऊपर एडजस्टमेंट दिया वो भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, जिसके वो ये भी हो गया। स्टॉक कर देंगे, स्टॉक कितना है 48,000। स्टॉक के बाद डेटर्स ऑलरेडी हो गया। बैंक बैलेंस आपको कितना देगा 20,000, और उसके बाद फर्नीचर 10,000। ठीक है, ये तो फर्नीचर का हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जो कि सारे के सारे हो गए। ये जो छोटी माइनर मिस्टेक है वो भी हमने कंप्लीट रेक्टिफाई कर दी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करेंगे सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की टोटल इनकम आती है 28,000, उसमें से अगर हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आएगा 8,000। और ये 8,000 प्रॉफिट मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो से बटेगा, नहीं, ये 8,000 प्रॉफिट कंपलसरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बटेगा, जो कि है 3:2। अगर 8,000 को हम 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 4,800 और 3,200, जो कि जिसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट आती है। माधुरी 94,800, मनीषा 1,13,200 और मोहिनी की 1,00,000, जो कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, जो हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करने के बाद तीनों की कैपिटल की टोटल आती है 3,08,000। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये दो अकाउंट क्लोज कर देंगे। गुडविल अकाउंट देखिए, गुडविल अकाउंट्स के डीआर और गुडविल अकाउंट्स की सीआर दोनों की टोटल इक्वल आती है 40,000। तो ये इसकी दूसरी पोस्टिंग नहीं जाएगी, ये होगा नील। ठीक है, हाँ। उसके बाद कैश अकाउंट्स में देखिए, टोटल हमारे पास कितना कैश आया था। बैलेंस बीडी थी हमारे पास 2,00,000, और न्यू पार्टनर का बैलेंस बीडी हमारे पास थी 20,000। और न्यू पार्टनर जो मोहिनी ऐड हुई थी उसने कैपिटल कितना लाया था उसका 1,00,000, और गुडविल का कितना लाया था 40,000। मतलब टोटल हमारे पास कैश था आया था साल के अंदर में 1,60,000। 1,60,000 में से गया कितना 20,000 का। ठीक है, 1,60,000 में से 20,000 का चला गया, तो बाय बैलेंस सीडी तो कितना बचेगा, 1,60,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 1,40,000। ठीक है, ये जो 1,40,000 है इसकी पोस्टिंग जाएगी कैश अकाउंट्स एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश बैलेंस, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस 1,40,000। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की टोटल कितना आएगी। ठीक है, चेक करिए आप भी। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड देखिए, टोटल कितना आया था 3,08,000 प्लस 66,000। टोटल आया है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज 3,74,000। अब एसेट साइड देखिए, बिल्डिंग टोटल
1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, डेटर्स 38,000, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 10,000, 10,000 और कैश बैलेंस 1,40,000। टोटल कितना आ रहा है? 3,84,000। ठीक है, अब यहाँ के भी देखते हैं टोटल एक बार कितना आएगा क्या नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम में बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो मैं लिखना भूल गया था, आप भी लिख दीजिए बिल्स पेबल 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड आ रही थी 3,84,000 और लाइबिलिटीज आ रही थी 3,74,000। बिल्स पेबल जो गलती से भूल गए थे हम लिखना, वो भी लिख दिया, टोटल आएगी 3,84,000। दैट्स इट, प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे प्रॉब्लम में, ताकि आपको जर्नल एंट्रीज करने में आसानी जाए। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल की फर्स्ट होगी गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स 3 हो गए, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। टोटल कितने हो गए? 4 एंट्रीज हो गए। प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा हम चल गए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डीआर की एक होगी, प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी की, बिल्डिंग की एक होगी। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, यहाँ पे 5, बिल्डिंग की 6, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट। टोटल कितने एंट्रीज हो गए? 7। तो 7 एंट्रीज होंगे। 7 एंट्रीज करने के बाद आज की वीडियो का आपके लिए एक सवाल है कि टोटल ऑफ जर्नल्स, 7 एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा, उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई होप हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें मैं ओरल सेगमेंट और प्रैक्टिकल सेगमेंट दोनों भी आपको दे दूंगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।